नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। हम और आप टैक्स देते हैं और इन्हीं टैक्स के पैसों से देश में विकास का काम होता है, लेकिन आरोप है कि इन पैसों को कुछ अधिकारी हड़पने में लगे हैं। ताजा मामला खंडवा का है। यहां एक ब्रिज बनाने का काम 2017 में शुरू हुआ और उसे 2 साल में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी इस ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। मतलब कमाल है, 2 साल में होने वाला काम 8 साल हो जाने के बाद भी नहीं हुआ, जबकि इस लागत बढ़ती जा रही है। जिस ब्रिज को 67 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, उसे अब 79 करोड़ में बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि जो ब्रिज 8 सालों में नहीं बना, वो कब तक बनेगा? इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। एमपी अजब है, क्योंकि यहाँ गजब गजब कारनामे होते हैं। यहाँ अधिकारी ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप दूर तक नहीं सोच सकते। ऐसी एक गड़बड़ी का हैरान कर देने वाला मामला खंडवा से सामने आया है। यहाँ 2017 में 3 पुलिया फ्लाईओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ था। इसका भूमि पूजन उस समय के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने किया था और इस ब्रिज का काम 24 महीने में पूरा हो जाना था। आप और हम सोचेंगे कि चलो 24 महीने में नहीं हुआ तो 25 महीने में हो जाएगा, चलो 25 महीने में भी नहीं हुआ तो 26 महीने में हो जाएगा, और इतने में भी नहीं हुआ तो 2 साल की जगह 3 साल में तो हो ही जाएगा। लेकिन इस ब्रिज का निर्माण कार्य 8 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। आज भी ये ब्रिज आधा अधूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस ब्रिज की पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इस ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के शहर के और ब्रिज पर यहाँ मौजूद हैं और आज पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम जो है यहाँ पड़ताल के लिए पहुंची है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, ये वही और ब्रिज है जो 62 करोड़ रुपए की लागत से 2017 से इसका भूमि पूजन हुआ था। 2017 से भूमि पूजन के बाद यहाँ पर 2020 में इसको हैंडओवर करना था, लेकिन 2025 से अभी तक ये लगातार इसका काम चल रहा है और 62 करोड़ रुपए की लागत से अभी तक इसका कार्य हो चुका है, लेकिन 2025 तक अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। और ये वही और ब्रिज है जहां पर लोगों को, शहर के लोगों को और यहाँ पर जो जाने वाले बाईपास जो वाहन है उनको कहीं न कहीं यहाँ से निकलने के लिए बहुत बड़ी राहत मिलती। लेकिन जो 2017 में रहे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, उनके हाथों से भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ये 2025 तक अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। सबसे पहले ये बताते हैं कि इस ब्रिज को बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। खंडवा शहर में बस एक ही ब्रिज है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। बारिश के समय तो परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में इस ब्रिज की जरूरत पड़ी और इस ब्रिज का नाम दिया गया 3 पुलिया रेलवे ओवर ब्रिज। ऐसा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये ब्रिज 3 ओर से 3 सड़कों को जोड़ेगा। पहली भुजा आनंद नगर की ओर जाने वाली सड़क से जुड़ रही है। यहाँ अप्रोच रोड भी तैयार है। दूसरी भुजा सिविल लाइन टैगोर पार्क की ओर जोड़ी जा रही है। तीसरी भुजा 3 पुलिया स्टेशन रोड से मिलेगी। खंडवा शहर के ओवर ब्रिज जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये 3 डिवीजनों में आता है और ये तीनों डिवीजन जो 3 भुजाओं में बने हुए हैं, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, और ये जो तीनों भुजाओं में ये जो ब्रिज बनना है, ये कहीं न कहीं देखा जाए, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तीनों जो भुजाएं अलग अलग पुल यहाँ पे जो बनना है, कहीं न कहीं रेलवे के समन्वय में नहीं कुछ खामियाजा आने के कारण ये जो है पुल लगभग 8 सालों से इस तरह से अभी तक फिलहाल कछुआ की चाल में ये काम यहाँ पे चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ओवर ब्रिज है जहाँ पर जो है इसका सेतु निर्माण विभाग काम करवा रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए कि अभी फिलहाल में हैंडओवर जो 2020 में होना था पूरा काम इसका निर्माण, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अब यूं कहें कि 2017 से 2025 हो गया है, लेकिन अभी तक ये पूरा ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए रेलवे और अलग जो है यहाँ पे तीनों जो भुजाएं जो यहाँ पे ब्रिज बनना है, इसके समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसकी खामियाजी के कारण ये जो है रेलवे पुल अभी तक 8 सालों से अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और अब देखना होगा कि ये रेलवे पुल कितने सालों में अब पूरा होता है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब इसकी लागत 67 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 79 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है।
इस ब्रिज की कुल लंबाई 970 मीटर है और ये 12 मीटर चौड़ी है। लेकिन न्यूज स्टेट की पड़ताल में हैरान कर देने वाला सच सामने आया। इस ब्रिज को बनाने का जिम्मा सेतु निर्माण विभाग के पास है और हैरानी की बात ये रही है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए सेतु निर्माण विभाग ने टुकड़ों टुकड़ों में परमिशन मांगी और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस ब्रिज का डिजाइन रेलवे ने पास नहीं किया था, फिर भी इस पर काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद डिजाइन की इजाजत लेने के लिए सेतु निर्माण विभाग मुंबई गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल रेलवे मुंबई के चीफ इंजीनियर ने कमियां निकालकर मुख्य अभियंता सेतु निर्माण भोपाल को प्रस्ताव लौटा दिया था। दरअसल इस ब्रिज का कुछ हिस्सा रेलवे ट्रैक के ऊपर बनना है, लेकिन वो काम अभी आधा अधूरा है। रेलवे की जमीन पर जो पिलर तैयार होना है उसका काम भी अभी बाकी है। लगभग 14 ऐसे पिलर हैं जो लगाए जाने हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी और सेंट्रल रेलवे के बीच बस घूम रहा है, वो भी गोल गोल, और इस ब्रिज का काम अभी तक लटका हुआ है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरह से इसका ओवर ब्रिज का जो काम है 2017 से चल रहा है। अब यूं कहें कि इस पे लापरवाही किसकी है, अधिकारी की कहें या यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि कहें। जनप्रतिनिधि जो बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव के वक्त करते हैं, लेकिन जो ये ओवर ब्रिज है इसकी ओर कोई भी सांसद हो, विधायक हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसकी खामियाजा जो है आम जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है और लगातार जो है अब बारिश का दिनों में जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कीचड़ जो यहाँ पर बड़ी संख्या में हो जाता है, यहाँ से निकलने लोगों को परेशानी होती है। और कहीं न कहीं देखा जाए कि लापरवाही अगर कहें, प्रशासन की कहें या जनप्रतिनिधि की कहें, कहीं न कहीं यहाँ पर बड़ी खामियाजा है। और 62 करोड़ का जो ये ओवर ब्रिज है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर है। अब देखा जाए कि इसमें जो वर्तमान पे जो वादे करते हैं, जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, प्रशासन वादे कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। इस ब्रिज का काम रुकने की वजह से लगातार इसकी लागत बढ़ती जा रही है और आम जनता के पैसे को चूना लगता जा रहा है। इस मामले में जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने जांच की बात कही। जो हमारा 3 पुलिया का पुल बन रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है खंडवा शहर के ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए, और ये 2 मदों से मिलकर बन रहा है, सीआरएफ और स्टेट कंपोनेंट से। शुरुआत में इसकी लागत जो डिज़ाइन किया गया था लगभग 67 करोड़ की थी, लेकिन फिर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस भी किए गए, जिसके बाद इसकी लागत लगभग अब 79 करोड़ की हो गई है। डिज़ाइन का जो अप्रूवल है वो अंतिम स्टेज पर है और उम्मीद है आने वाले 10 से 15 दिन में हमारे सभी डिज़ाइंस इंक्लूडिंग आरओबीज फाइनल हो जाएंगे और जल्द ही हमारा ये पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। कुछ ऑल्टरेशंस भी और कुछ मॉडिफिकेशंस भी चाहे गए थे रेलवेज के द्वारा और कुछ चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन भी चाहा गया था। लास्ट टाइम सेंड किए थे वो क्लैरिफिकेशंस, लेकिन उसके बाद में कुछ 3 या 4 और क्लैरिफिकेशंस मांगे गए हैं जो भिजवा दिए गए हैं। अब हमको उम्मीद है जल्द ही इसके सभी डिज़ाइंस पारित हो जाएंगे और जल्दी हमको खंडवा को ये बड़ी सौगात इस 3 पुलिया के रूप में प्राप्त होगी। जैसा कि बताया कि अब जो इसकी पुनरीक्षित लागत है वो लगभग 79 करोड़ रुपीस की है और ये पूरा काम पीडब्ल्यूडी की ब्रिज कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जिस रेलवे ब्रिज का काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, उसका निर्माण 8 साल बीत जाने के बावजूद भी पूरा क्यों नहीं हुआ। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की परमिशन एक साथ ही लेनी चाहिए थी, लेकिन सेतु निर्माण विभाग टुकड़ों टुकड़ों में क्यों परमिशन ले रहा था, और जब डिजाइन फाइनल ही नहीं हुआ तो फिर काम कैसे शुरू हो गया। अभी हम मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में, जहां पर अधिकारियों से बात करने आए थे, जो कि एक मामला चल रहा है खंडवा 3 पुलिया ब्रिज का। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है हमारे सवालों से बचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पुल का निर्माण है उसमें कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो है लगातार हर विभाग सवाल उठाता नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इंजीनियर KP.S. राणा के कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जो है जवाब नहीं दिया। हालांकि मिले ही नहीं, घंटों इंतज़ार जो है करना पड़ा हमें, और हम जो है काफ़ी घंटों के इंतज़ार के बाद जो है हमें ये देखने को मिला कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो सवाल है उनसे बचते नज़र आ रहे हैं। इस मामले को लेकर दिसंबर 2023 में उस समय के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने भी ठेकेदार को आदेश जारी किए थे
जिसमें पुराने अनुबंध के तहत ब्रिज का काम 31 जनवरी 2024 और नए अनुबंध के तहत 29 फरवरी 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन तय थी। इसके बावजूद ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। मतलब कमाल है, कलेक्टर ने हड़काया, डेडलाइन भी दी, लेकिन इस ब्रिज का निर्माण करा रहे ठेकेदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है उस ठेकेदार को किसी अधिकारी का संरक्षण तो मिला होगा, तभी तो उस ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद हैं कि उस पर कलेक्टर की भी बात का असर नहीं हुआ। इसके बाद एक बार फिर ब्रिज के निर्माण की डेडलाइन बढ़ा दी गई। कि यहाँ पर जो आम जनता ये जो इसका भुगतना बोल रही है, क्या इसका कहना है कि जिस तरह से ये कहीं न कहीं समस्या जो है वो इसकी नकल है? नहीं, समस्या बड़ी है क्योंकि ये यहाँ का जो रोड है ये एक जीवन रेखा है पूरे शहर के लिए। और अब लोगों को प्रोफेशनल लाइफ बढ़ी है, लोगों को समय की बचत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसमें जो मुख्य समस्या आई थी कोऑर्डिनेशन की, जो समन्वय था रेलवे और वो जो ब्रिज कॉरपोरेशन है PWD का, इनके बीच में कोई इस तरीके का समन्वय नहीं देखा गया। तो क्या हम अब इतने मोहताज हो गए हैं कि एक छोटा सा किसी चीज़ का अगर समन्वय ना हो तो हमारी चीज़ें पिछड़ती चले जाएगी। बरसों हो गए, अब लोग ये कहने लगे हैं कि इस जन्म में इसका काम हो पाएगा कि नहीं, ये ब्रिज कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, ये जो फ्लाईओवर है। मुझे लगता है कि एक कड़े कानून बनना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए और जवाबदार लोगों को बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करके अधिकार देना चाहिए। कोई बड़ी समिति बनाना चाहिए। और यहाँ ऐसा लगता है कि इन कानूनों में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि हमारे शहर में इस कोऑर्डिनेशन के अभाव में बहुत कुछ भुगता है। देखिए, चुनाव जब आते हैं, बड़े वादे करते हैं जनप्रतिनिधि और बात करते हैं कि विकास हो रहा है खंडवा में, लेकिन 8 सालों से पुल अभी तक ये पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये बात आती है सामने कि जब इसमें रेलवे का भी कोई न कोई खामियाजा लगातार निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? देखो, ये जो जनप्रतिनिधि वाली बात है तो इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जैसी जनता है वैसे ही उसको जनप्रतिनिधि मिलेंगे। यहाँ की जनता सुस्त है, अकर्मण्य है, इसलिए उनको जनप्रतिनिधि भी ऐसे मिलते हैं। यहाँ कोई पब्लिक का आदमी ऐसा है जो कभी कोर्ट में गया हो, कभी जनहित के मुद्दों को उठाया हो, या कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिन पर नलों में पानी नहीं आता, वो तो विरोध नहीं कर पाते हैं, आदमी बिना पानी के रह लेता है। यहाँ की जनता सहन करने की आती है, तो जनप्रतिनिधि भी उनको उस हिसाब के मिले हैं। बढ़िया कर रहे हैं जनप्रतिनिधि उनके हिसाब से। बिल्कुल ही मेरे साथ जनमंच के और अन्य लोग भी हैं यहाँ पे। बताइए कि हाँ जी, बिल्कुल ही अगर बात करें जो रेलवे ब्रिज का एक बड़ा मुद्दा है, 8 सालों में पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या आप लोग भी इसको कहीं न कहीं मुद्दा कई बार उठा चुके हैं? देखिए, खंडवा की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ये फ्लाईओवर ब्रिज का बनना बहुत जरूरी है। अब रेल कार्यकर्ता के रूप में जब हमको लगता है कि यार कहीं रेलवे की गलती है क्या, इसको लेकर हम पिछले 2 साल से रेल अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं। और जब रेल अधिकारियों से हमने जानकारी दी तो रेल अधिकारियों का कहना है कि पूरा ब्रिज सेतु निगम बना रहा है, रेलवे का इसमें कोई रोल नहीं। रेलवे का सिर्फ मात्र इसमें भूमिका ये है कि उसको उसके क्षेत्र में जो परमिशन देना है जहाँ पर उसे। और सेतु निगम ने क्या किया, इन 4-5 सालों में अलग अलग टुकड़ों में परमिशन मांगी है। रेलवे की इस फ्लाईओवर ब्रिज की पूरी तरह से परमिशन एक साथ नहीं मांगी थी रेलवे ने। इन्होंने क्या करा, सेतु निगम ने 8 पिलर की परमिशन मांगी, फिर AEN के वहाँ की मांगी, अभी ट्रैक के ऊपर की मांग रहे। तो रेलवे खंडवा जो रूट है ये दिल्ली मुंबई रूट है। रेलवे पूरी योजना के साथ काम करता है और रेलवे ने जब जब उनको जरूरत पड़ी है परमिशन दी है, रेलवे के अधिकारियों का कहना है। और हमने देखा है कि हमने लगातार खंडवा के सांसद से भी को लेकर बात की है। जब सांसद जी से बात की, उन्होंने तुरंत रेलवे अधिकारियों को फोन लगाया है और रेलवे अधिकारियों ने उनके मांग को स्वीकार करके जब परमिशन की जरूरत थी उन्होंने दी है। अब ये सेतु निगम का कार्य है कि उसको जल्दी से जल्दी करे और पूरा ब्रिज सेतु निगम को ही बनाना है। और रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी तुरंत करने का काम सेतु निगम का है। सेतु निगम जो भी उनकी रेलवे की रिक्वायरमेंट है बराबर कर दे, वो तुरंत परमिशन देने के लिए वो तैयार है, उनके अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल ही मेरे साथ अन्य लोग भी हैं। देखिए, ये जो मेन शहर का ओवर ब्रिज बनना है 3 भुजाओं में और अलग अलग सेंट्रल रेलवे भी यहाँ पर, लेकिन ये अभी तक पूरा तैयार नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे, भ्रष्टाचार या गड़बड़ या कुछ तो नहीं हो गया? ये अब तक तो बन जाना था, इतना बड़ा काम भी नहीं था ये, मगर अब ये अधिकारियों की लापरवाही कहें इसको, वही लग रहा है यहाँ पे। इस ब्रिज के न बनने की वजह से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों को बारिश के दिनों में कीचड़ वाले रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ से जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वहाँ के लोग कीचड़ से होकर गुजरते हुए नजर आए। हमारा सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। रेलवे की
पोर्शन के लिए रेलवे को हमने ड्राइंग भेजी है। 2 बार ऑब्जेक्शन लगे थे, तीसरी बार करेक्ट करके फिर से भेजी है। वहाँ से जैसे ड्राइंग अप्रूव होगी तो रेलवे के हमारी एजेंसी तय है वो काम चालू कर देंगे। नहीं, सवाल ये उठता है कि लगातार देखिए जो यहाँ पर जो है सालों साल बढ़ते जा रहा है, कहीं न कहीं रेलवे इसको जो खामियाजा निकाल रहा है, कई इंजीनियर निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो लगातार जो है सालों साल बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? नहीं, अब तो रेलवे के ऊपर है ना, रेलवे की ड्राइंग आ जाएगी तो हमारा काम चालू हो जाएगा। हमारा काम तो लगभग पूरा हो गया है, दोनों तरफ से तो जुड़ गया है वो। रेलवे के पीयर बनेंगे तब हम हमारे स्लैब डाल देंगे। बिल्कुल है। अब बात करें यहाँ पर जो आम जनता है, जनमंच के लोग भी मेरे साथ मौजूद है जो लगातार यहाँ के जो मुद्दे को उठाते हैं, यहाँ के जो समस्या रहती है उनको जनमंच के द्वारा ये समस्या बताते हैं। आज देखिए ये ओवर ब्रिज जो है 2017 में नंद कुमार सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया था, 2020 में इसको कंप्लीट होना था, पर अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? 2 वर्ष में पूर्ण होने वाला ब्रिज आज 8 साल पूरा होने को आए हैं और इसके कोई अभी ठोर ठिकाना दिख नहीं रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि सेतु निगम रेलवे पे ढोल रहा है और रेलवे सेतु निगम पे ढोल रहा है। वस्तु स्थिति है क्या आखिर? आज हमको 8 साल हो गया लड़ते लड़ते, आज सर्विस रोड नहीं मिल रहा है लोगों को। सर्विस रोड इनने बंद कर दिया। मतलब ये निगम जो 3 पुलिया का ओवर ब्रिज बन रहा है, ये सुविधा तो नहीं दे रहा है, इनने समस्या खड़ी कर दी है। आज जगह जगह इनके काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं, आवाजाही में परेशानी हो रही है, लोगों को 3-3 किलोमीटर का फेरा लगा के अपने गंतव्य पे पहुंचना पड़ रहा है। यहाँ स्कूल भी है, सिविल लाइन में बस स्टैंड भी है और शहर की आधी आबादी जो है दूसरे छोर पे है और आधी आबादी को शहर में पहुंचने के लिए यही एकमात्र साधन है। एक और ब्रिज है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और हमेशा ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है, दुर्घटनाएं होती है। हमारी ये मांग है कि एक स्थिति क्लियर कर दे और एक समय सीमा बता दे सेतु निगम भी और रेलवे भी कि ये कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी। ये समस्या दूर तो नहीं हो रही है, समस्या खड़ी कर दी हमने। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार ने भरोसा दिया कि जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, हमारे स्वर्गीय आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने हमारे खंडवा शहर को जो 3 पुलिया की ब्रिज है वो बहुत बड़ी सौगात हमारे खंडवा शहर को दी और उसका 2017 में उन्होंने भूमि पूजन भी किया था। और आज उसके हमारे वर्तमान के जो सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उन्होंने भी इसको लेकर दिल्ली में मैं स्वयं हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी सांसद जी के साथ में जो मिनिस्टर है उनसे हम मिले और उनको भी हमने बताया कारणवश कहीं ना कहीं ये तकनीकी कारण के कारण, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात है वो कहीं दिक्कत ना आए, कहीं इसलिए इतने प्रोजेक्ट को इसलिए रोका था कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत ना आए। इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है तो कारणवश इसको रोका था और ये 80% इसका काम हो गया है और जो अभी आगे का काम है उसको जल्द हम सब मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राकेश सिंह जी से भी, मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, इसको पूरा करने का हम सबका प्रयास है और जल्द ही इतनी बड़ी इमारत हमारे खंडवा शहर में बनेगी और हमारे खंडवा को बहुत बड़ा ये एक उद्योग के क्षेत्र में भी हमारा खंडवा आगे बढ़ेगा। ये सर तो आपको भी पता है कि कांग्रेस सिर्फ बोलती है करती कुछ नहीं, क्योंकि जो उनकी सरकार थी पहले, उनकी सरकार में देखिए क्या हुआ है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं विकास के कार्य हो रहे हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्य हो, इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी जो हमारे खंडवा शहर को सौगात मिल रही है और आने वाले समय में हमारे खंडवा शहर बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये बरगलाने का काम करती है कांग्रेस हमें, और इनको बरगलाने के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं है। 3 पुलिया खंडवा की लाइफलाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और ये 3 पुलिया का निर्माण निश्चित रूप से 2022 तक कंप्लीट होना था और मेरे सांसद बनने के बाद मैं लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ और मेरे प्रयास करने के बाद में जो सिर्फ रेलवे का जो ट्रैक है उस ट्रैक का पोर्शन छोड़कर बाकी काम लगभग समाप्ति की ओर है और रेलवे के संबंधित अधिकारियों से, माननीय मंत्री से भी लगातार संपर्क में हूँ। अभी 5 तारीख को ही जीएम के साथ में मुंबई में भी बैठक हुई है और उसकी जो ड्राइंग डिज़ाइन अप्रूवल के लिए मुंबई गई है वो भी जल्द से जल्द वहाँ से स्वीकृत होकर आएगी, क्योंकि ये 3 पुलिया इतना सरल काम नहीं है। 3 पुलिया 3 डिवीज़न अलग अलग लगती है, तो हर एक जो जिस डिवीज़न में गई उस डिवीज़न में वहाँ से संपर्क करके उस फाइल को निकलवाया। फिर आज मुझे पूरी प्रसन्नता है कि बहुत जल्दी ही वो काम कंप्लीट होगा और खंडवा की जनता को जो
असुविधा हुई, इतना खंडवा की जनता ने जो धैर्य रखा है उसके लिए मैं खंडवा की जनता के धैर्य को प्रणाम भी करता हूँ। और बहुत जल्दी ही माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग 3 पुलिया के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, यदि गड़बड़ किसी ने की होगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच भी होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। समय लगेगा तो स्वाभाविक है कि लागत भी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई के दौर में यदि कोई भी प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसमें उसकी लागत तो बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें यदि कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गलत होगा तो वो संबंधित अधिकारी और संबंधित विभाग उसको जवाबदारी होगा। मामला मेरे संज्ञान में आया है और यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को निर्देशित करने का काम किया है। और 30 तारीख को मैं खंडवा पहुंच रहा हूं, तो इस मामले की और जानकारी लेकर कहां दिक्कत आ रही है इस पर कार्य किया जाएगा और जल्दी से जल्दी काम पूरा हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं कांग्रेस इस मामले में जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि जिस ब्रिज को 2 साल में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो ब्रिज 8 साल गुजर जाने के बाद भी तैयार नहीं हुआ। इस मामले में साफ दिख रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। और हमारी परेशानी ये है कि हमारे लोग जो उनको चुनाव जिताते हैं वो उनकी जवाबदेही तय नहीं करते, कभी सवाल ही नहीं पूछते। ये पुल जो है ये एक सपना बनकर रह गया है। हैरानी की बात है कि सरपंच से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उसके बाद हर बार ये कहा जाता है कि अभी चर्चा हो रही है। इस रेलवे ब्रिज को बनाने का काम शुरू होता है, फिर रुकता है, फिर शुरू होता है, फिर किसी कारण से रुक जाता है। ऐसा 8 सालों से होता आ रहा है और इस पूरे मामले पर अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं। किसी को भी इस गड़बड़ी से कोई मतलब नहीं है, तभी तो इसका काम पूरा नहीं हुआ और लगातार इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे ही बने रहे तो ये कहना मुश्किल होगा कि इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कब पूरा होगा। खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ 3 न्यूज़ स्टेट।